अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज की इस क्लास में हम पारा सैक़ूल के पहले रुकू की मश्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिमुल्लती कानू अलैहा। क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नासि वयकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। वमा जअलनल क़िब्लतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि वइन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीन हदल्लाह। वमा काना अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाअ फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीन ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। वलइन अतैतल्लज़ीन ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िब्लतक वमा अन्त बिताबिइन क़िब्लतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िब्लत बअज़। वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्मि इन्नक इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ تو چلیے ویورز، اب اس رکوع کی پہلی آیت کے ذریعے سے اس کے ہجے، قواعد اور تجوید کو سیکھنے کی مشق کرتے ہیں۔ سین زبر سا، سین کے اوپر زبر کی حرکت ہے۔ حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ جو قاعدہ ہمارا سین پر جاری ہوا ہے وہی سیم قاعدہ ہمارا یا پر بھی جاری ہوگا، کیونکہ یا پر بھی وہی حرکت ہے جو ہماری سین پر تھی۔ قاف واو پیش قو، واو حروف مدہ ہے اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جس طرح اس کو بغیر کھینچے پڑھنے کی مشق کرنی ہے اسی طرح اس کو کھینچ کر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کی ہمیں مشق کرنی ہے۔ لام صاد پیش لوس،
क्योंकि तशदीद वाले हरूफ को एक बार पीछे वाले हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, एक बार अपनी हरकत या आगे वाले हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। इसलिए हम सीन को लाम में मिलाया, लाम सीन पेश लुस, सीन पेश सु, सयक़ूलुस्सु, फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा के ऊपर हमारा दोबारा से हरकत का क़ायदा जारी होता है जिसमें हमें जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, प्लस इस बात की भी मशक़ करनी है कि थोड़ा सा भी झटका इसके पढ़ने में हमारा नहीं होना चाहिए। हा अलिफ ज़बर ह, अलिफ हरूफ मद्दा है। इसमें दोनों तरह के हरूफ मद्दा पाए गए, जो अलिफ या वाव वाला है उसमें से अलिफ वाला हरूफ मद्दा, और जो हमारे मद का बयान तख्ती नंबर 19 नूरानी क़ायदे के तख्ती नंबर 19 में हमने पढ़ा मद का बयान, उसमें से भी हमारा मद मुतस्सिल यहाँ पर पाया जाएगा। तो हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगर उसी कलमे यानी उसी अल्फाज में हो तो उसकी वजाहत यह है कि वो मद मुतस्सिल मद वाजिब बामानी अहम होगा, जिसकी मकदार हमारी 4 अलिफ होती है, यानी कि हम इसको 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इसलिए हमने इसको पढ़ा सुफ़हा, जितना वक्त हमें 4 बार अलिफ बोलने में लगता उतना वक्त हमें इसको खींचने में लगाना है। मीम ज़ेर मी, नून नून ज़बर नन। अब आप देखेंगे कि मैंने इसको पढ़ा नन, क्योंकि नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, इसलिए हमने इसको पढ़ा मीनन, नून अलिफ ज़बर ना, अलिफ हरूफ मद्दा है इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है, इसको 1 अलिफ के बराबर खींचकर हम पढ़ेंगे। सीन ज़ेर सी, मीनन नासी, मीम अलिफ ज़बर मा, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्ला। जिस वक्त हम इस तरह का लाम पढ़ते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ को पुर कर देते हैं। ये बात ध्यान रखें कि पुर सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह का लाम होता है, बाकी हर लाम बारीक होता है, और पुर भी पुर यानी कि मोटा सिर्फ एक केस में जब लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर हो या पेश हो। इसके अलावा हर लाम बारीक होगा, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले भी अगर ज़ेर होगा तो बारीक वो भी होगा। इसलिए हम इसको वल्लाह मुँह भर के नहीं पढ़ेंगे, पुर मोटा नहीं पढ़ेंगे, इसको हम बारीक पढ़ेंगे। वल्ला, हा मीम पेश हुम, वल्लाहुम। जब मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हरूफ हो तो ये हमारा इजहार शफ़वी का क़ायदा यहाँ पर जारी होता है, यानी कि मीम को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यानी सिंपल पढ़ेंगे। वल्लाहुम, ज़ाहिर मीन्स इजहार, मीम का यहाँ इजहार होगा। हमज़ा नु आइन नून ज़बर अन। अब आप देखेंगे कि मैंने इस अन को भी इस तरह से पढ़ा अन, क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से क़ाफ़ आ रहा है। जब हम तख्ती नंबर 10 नूरानी क़ायदे की तख्ती नंबर 10 को याद करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें हमें हरूफ इख्फा 15 याद कराए जाते हैं। तो इसलिए हरूफ इख्फा 15 हैं, उनको याद करने के बाद हमें फ़ौरन इस चीज़ की पहचान हो जाती है कि तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से अगर इख्फा वाले हरूफों में से कोई हरूफ आ रहा है तो वहाँ इख्फा का क़ायदा जारी होगा। इख्फा यानी अन, इस तरह उस नून या तनवीन के नून पर, जो तनवीन में हमारा नून आता है अन ऐन उन, इस पर ठहराव करना हमारा इख्फा है। क़ाफ़ वाज़ेर क़िब, बा पर आप देखेंगे कि जज़म सकून है, क़ाफ़ तो बा जीम दाल, जब इन पर जज़म सकून हो तो इन पर क़लक़ले का क़ायदा जारी होता है, यानी कि हमारी आवाज़ लौटती है। क़लक़ला मीन्स आवाज़ का लौटना। क़िब, लाम ज़बर ला, क़िबला, ता ज़िर ती, क़िबलती, हा ज़िर ही, क़िबलती ही, मीम लाम पेश मुल, क़िबलती ही मुल, लाम ज़बर ला, ता या ज़िर ती, लती, काफ अलिफ ज़बर का। ये या से पहले ज़ेर है, ये एक हरूफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर है, ये एक हरूफ मद्दा है, वाव से पहले पेश है, ये एक हरूफ मद्दा है। तीनों को ही हम एक अलिफ मकदार के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। नून वाव पेश नू, का नू, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, क्योंकि या हरूफ लीन है, या साकिन से पहले अगर हमारा ज़बर है तो यहाँ हरूफ लीन का क़ायदा जारी होगा, जिसकी वजाहत यह है कि इसको नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे अलई, हा अलिफ ज़बर हा, अलई हा। फिर तो वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है, जब हम इन तीन, जब या से पहले ज़ेर हो, वाव से पहले पेश हो या अलिफ से पहले ज़बर हो, इन 3 हरूफ मद्दा पर अगर हम वक्फ़ करते हैं तो उसी तरह से हमारा पढ़ा जाता है। जज़म देकर हम यहाँ सांस नहीं तोड़ेंगे, जिस तरह से हम इसको मिलाकर पढ़ते उसी तरीक़े से इन तीनों केस में हमें उसी तरह पढ़ना। अगर कानों पर वक्फ़ मुतलक़ या किसी भी वक्फ़ की अलामत होती है तो कानू इसी तरह वक्फ़ करेंगे। अलैहा पर है तो अलैहा, कुल मिलाकर इस तरह पढ़ेंगे। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन
الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اسی طرح ویورز قاعدوں کی پہچان کرتے ہوئے، قاعدوں کی مشق کرتے ہوئے آپ اس رکوع کی مزید آیت کی بھی مشق کریں. جزاک اللہ خیرہ.